Hello friends, how are you? And I hope all will be well with God of mercy. And this is first series of idiom and phrases. तो ये idiom और phrases की प्रथम सीरीज है। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से महत्वपूर्ण idiom एवं फ्रेज को लिया गया है और इसमें वाक् प्रयोग नहीं किया गया है। तो वाक् प्रयोग आप अपने अनुसार कर सकते हैं। तो अगर वाक् प्रयोग को भी शामिल करते तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो इससे बचने के लिए टू दी पॉइंट समझ लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरा अल्फ़ाबेटिकल वे में बनाया गया है। तो पहले ए सीरीज़ देखते हैं। तो पहला है ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का मतलब होता है होल एंड सोल, जिसको हिंदी में बोला जाता है सर्वे सर्वा। इसी प्रकार से अगला है एट 6 and 7 इन डिसऑर्डर। इसका मतलब है कि बिखरा हुआ। और अगला है ऐड फ्यूल टू फायर। तो हो जाएगा इसका टू मेक द मैटर वर्स। तो इसका हो जाएगा उत्तेजना बढ़ाना। इसके बाद अगला है ऑल एंड सन्ड्राई। ऑल एंड सन्ड्राई का मतलब होता है विदाउट डिस्टिंक्शंस, बिना किसी भेदभाव के। और अगला है एट वंस विट्स एंड। इसका मतलब होता है परप्लेक्स्ड, चकरा जाना। और इसके बाद अगला है एबव वर्ड। एबव वर्ड का मतलब होता है ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, ईमानदार तथा स्पष्ट। इसके बाद है एट डैगर्स ड्रॉन। इसका मतलब होता है ओपन इनमिटी, जिसको बोला जाता है घोर शत्रुता। इसके बाद है एन एप्पल ऑफ वंसेज आई वेरी डियर। इसका मतलब होता है आँख का तारा। और अगला है अगेंस्ट द रेनी डे। तो हो जाएगा फॉर हार्ड डेज, बुरे दिनों के लिए, बुरे दिनों के लिए। और इसके बाद अगला देखते हैं एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड और ए बॉन ऑफ कंटेंशन। तो काज ऑफ क्वारल, झगड़े की जड़, ये इसका अर्थ हो जाएगा। और फ्रेंड्स ये सीरीज़ जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको जो भी कॉपी कर लेगा अपनी कॉपी में, इसको ब्लैक एंड वाइट रूप में कर देगा, लिख लेगा इसको और ये लिख के याद कर लेगा, तो उसकी इंग्लिश वास्तव में बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और अगला देख लेते हैं। तो एट आर्म्स लेंथ, एट ए डिस्टेंस मतलब कुछ दूरी पर। अगला है एन एक्स टू ग्राइंड। तो हो जाएगा पर्सनल एंड टू सर्व, अपना स्वार्थ सिद्ध करना, यानी टू बी सेल्फिश, ठीक, स्वार्थी होना, ये भी इसका अर्थ होता है। और अगला है एट द 11th आवर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सीरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एट द 11th आवर, इसका मतलब हो जाता है एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम समय पर। और इसके बाद है एट ए स्टोन्स थ्रो। इसका मतलब होता है नियर, बिल्कुल पास में ही। और इसके बाद है एट हैंड। एट हैंड का मतलब होता है नियर, मतलब एट हैंड और एट ए स्टोन्स थ्रो, इन दोनों का मतलब होता है नियर, पास में। और इसके बाद है एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब है इन परफेक्ट ऑर्डर, व्यवस्थित रूप में, जिसको, ठीक है। तो अगला देख लेते हैं ए लाफिंग स्टॉक। तो हो जाएगा एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिकुल, हंसी का ठहाका, हंसी का ठहाका हो जाएगा। और इसके बाद अगला देखते हैं ए बॉटल नेक। ए बॉटल नेक का मतलब होता है ऑब्स्टेकल, जिसका हिंदी अर्थ होता है बाधा। और इसके बाद है एट एवन। और एवन आप जानते हैं कि एवन एक साइकिल भी आती है। तो एवन का मतलब होता है द बेस्ट, सर्वोत्तम।
ओके फ्रेंड्स, तो ये सीरीज़ जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसको आप बिल्कुल हल्के में नहीं लेंगे, बिल्कुल भी इसको हल्के में नहीं लेंगे, क्योंकि सीरीज़ हमारी जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगला देख लेते हैं, अफेयर इन ऑनर। तो इसका मतलब होता है क्वेश्चन ऑफ वंसेज सेल्फ रिस्पेक्ट। इसका मतलब होता है आत्मसम्मान। अफेयर इन ऑनर का मतलब होता है आत्मसम्मान। अब इसके बाद देखते हैं एट वंसेज फिंगर्सेज इंड्स, और इसका मतलब होता है फुल नॉलेज। एट वंसेज फिंगर्सेज एंड फुल नॉलेज। आप देख रहे हैं पीकॉक भी क्राइंग कर रही है, वो भी अच्छा महसूस कर रही है, इसी वजह से उस अपनी आवाज़ में कुछ कह रही है, शायद यही इसका अर्थ हो सकता है। अगला देख लेते हैं ABC। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ABC का मतलब हो जाता है प्राइमरी नॉलेज, बेसिक नॉलेज जिसको बोलते हैं, प्राथमिक ज्ञान। ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। और इसके बाद है ए स्क्वायर मील। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ए स्क्वायर मील, ए स्क्वायर मील का मतलब हो जाता है होल फूड, पूर्ण भोजन। और इसके बाद है एन ओपन सीक्रेट। एन ओपन सीक्रेट, ये भी बहुत पैराडो, ये ऑक्सीमोरॉन है कुल मिलाकर के। फिगर्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे तो ओपन सीक्रेट, तो आ लेडी नन, पहले से जाना हुआ। और इसके बाद है ए फेयर हैंड। ए फेयर हैंड का मतलब हो जाता है क्लियर राइटिंग, स्पष्ट लेख, जिसको हिंदी में बोला जाएगा स्पष्ट लेख। और इसके बाद अगला देखते हैं ए फूल्स पैराडाइज। ए फूल्स पैराडाइज का मतलब होता है इमेजिनरी हैप्पीनेस, काल्पनिक प्रसन्नता। आजकल आप देख रहे हैं कि इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में, हाँ, आजकल ज़्यादातर बहुत ही कलेपूर्ण जीवन चल रहा है। तो कम से कम रियल में चल रहा है तो कोई बात नहीं, कम से कम ख्यालों में आप प्रसन्न तो हो ही सकते हैं, इसमें कौन पैसा लगता है। तो अगला देख लेते हैं ए लैम एक्सक्यूज। और लैम एक्सक्यूज का मतलब होता है एन अनबिलीवेबल एक्सक्यूज, झूठा बहाना। और इसके बाद आप देखते हैं एट टाइम्स। एट टाइम्स का मतलब होता है अकेजनली, नाउ एंड देन, जिसका मतलब होता है कभी कभी। और इसके बाद है ए डेड लेटर। ए डेड लेटर का मतलब होता है लागू ना रहना, लागू ना रहना। और इसके बाद इस फ्रेंड्स बी सीरीज़ देखेंगे। तो बी सीरीज़ में देखते हैं जो पहला वर्ड है तो वह बियर द पाम। बियर द पाम का मतलब होता है विक्टोरियस या विजय पाना, जीत जाना, सफल हो जाना, ये इसका अर्थ होता है। और इसके बाद है बीट होलो। बीट होलो का मतलब होता है टू डिफीट थॉरोली, बुरी तरह से परास्त होना, बुरी तरह से हार जाना। और अगला है बाई डिंट ऑफ। बाई डिंट ऑफ का मतलब होता है बाई फोर्स, शक्ति के द्वारा, पावर के द्वारा, ये इसके अर्थ है। और इसके बाद ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड का मतलब होता है नोबल फैमिली। नोबल फैमिली का मतलब होता है सुसंस्कृत परिवार। फेरी वाला आया है तो वो कुछ बेच रहा है, शायद उसकी आवाज़ आ रही हो। तो ब्लू ब्लड का मतलब दोबारा बता दें इसको। ब्लू ब्लड का मतलब होता है नोबल फैमिली, श्रेष्ठ परिवार या सुसंस्कृत परिवार। और अगला है ब्रेक द न्यूज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने देखा होगा टेलीविज़न में जब कोई न्यूज़ कोई देखता है तो ब्रेकिंग न्यूज़ करके दिखाया जाता है, तो वही है ब्रेक द न्यूज़। तो इसका मतलब होता है फर्स्ट टू कैरी अ न्यूज़, सबसे पहले खबर देना। ब्रेकिंग न्यूज़ का मतलब होता है कोई भी न्यूज़ जो अभी तक किसी अन्य चैनल ने नहीं दी है, तो उस न्यूज़ को ही ब्रेकिंग न्यूज़ बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगला है बी वेल ऑफ। बी वेल ऑफ का मतलब होता है टू बी इन गुड इकोनॉमिक कंडीशन, सुदृढ़ होना। तो टू बी इन गुड इकोनॉमिक कंडीशन मतलब अच्छी आर्थिक स्थिति में होना, सुदृढ़ होना, इसका मतलब होता है। और अगला है
ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू ब्रेक साइलेंस, इसका हिंदी अर्थ है मौन का वातावरण तोड़ना। ठीक है, मतलब शोर हो जाना, बातचीत होना, ये इसका अर्थ रहेगा। और अगला है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अ ग्रेट शॉक, एक बड़ा सदमा, ये इसका अर्थ है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। और अगला है बरी द हचेट, तो बरी द हचेट का मतलब होता है टू फॉरगेट पास्ट इन्वेंट्री, पुरानी शत्रुता भूलना। ठीक है, पुरानी शत्रुता को भुला जाना या भुला देना। तो आप जानते हैं बरी मीन्स होता है दफनाना, द हचेट मीन्स कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी को दफना देना। इसका मतलब यही हुआ कि लड़ाई झगड़े को समाप्त कर देना। और अगला है बैड बार्गेन, बैड बार्गेन का मतलब होता है इम्प्रॉपर कंप्रोमाइज, अनुचित समझौता। बैड बार्गेन, बार्गेन मीन्स होता है मोल तोल करना। तो यहाँ पे मोल तोल कैसा हुआ, ख़राब हुआ, तो यहाँ इसका अर्थ हो गया अनुचित समझौता, इम्प्रॉपर कंप्रोमाइज। और अगला है बेगर डिस्क्रिप्शंस, और बेगर डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन इन वर्ड्स, माने कि जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है, शब्दों में नहीं बताया जा सकता है। और इसके बाद देख लेते हैं बाई एंड बाई, बाई एंड बाई का मतलब होता है, बाई एंड बाई का मतलब होता है ग्रेजुअली, जिसका अर्थ हिंदी में होता है धीरे धीरे, स्लोली जिसका मतलब होता है। और बाजम फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फास्ट फ्रेंड जिसका सिनोनिम होता है हिंदी में बोलेंगे पक्का मित्र। और अगला है बाई हुक और क्रूक, सॉरी बाई हुक और कूक, तो ये होता है एनी हाउ, किसी भी तरह। ठीक है, बाई फोर्स आप ऐसे भी बोल सकते हैं। और इसके बाद सी सीरीज़ आ रही है, तो इस सी सीरीज़ को भी आपको देखना है। तो सी सीरीज़ है अपनी, तो सी सीरीज़ में कॉल टू अकाउंट, कॉल टू अकाउंट का मतलब होता है इंक्वायरी, जवाब तलब करना। और इसके बाद है कट एंड ड्राइड, कट एंड ड्राइड का मतलब होता है रेडीमेड, कट एंड ड्राइड, कट एंड ड्राइड का रेडीमेड का मतलब बिल्कुल तैयार, एकदम झक्कास। अगला देखते हैं डेड लेटर, तो डेड लेटर जो मैंने अभी पहले बताया था, तो नो लॉन्गर इन फोर्स, मतलब लागू ना रह जाना। डेड लेटर का कोई लेटर है डेड हो गया तो उसका मतलब उसका कोई प्रभाव नहीं है, तो ऐसे लेटर को डेड लेटर कहा जाता है। तो नो लॉन्गर इन फोर्स, लागू ना रह जाना। अगला है डॉग इन द मैनेजर, डॉग इन द मैनेजर का मतलब होता है सेल्फिश, स्वार्थी होना। ठीक है, और अगला देख लेते हैं चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब होता है सन हु इज़ वेरी लाइक हिज फादर। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, हम शक्ल होना, हम शक्ल होना। ठीक है, तो ये इसका अर्थ होता है जैसे पुत्र होता है ज़्यादातर अपने पिता से मैच करता है, तो वही इसका अर्थ होता है चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। तो इसका वाक प्रयोग भी आप टेंस को समझ करके आप कर सकते हैं। ठीक है, मोस्टली द सन्स आर चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। ठीक है, तो इस प्रकार से वाक प्रयोग भी कर सकते हैं। क्लोज शेप, क्लोज शेप का मतलब होता है ए नैरो स्केप, बाल 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 बचना। ठीक है, तो ये हो जाता है क्लोज शेप। और अगला है कोल्ड रिसेप्शन, कोल्ड रिसेप्शन का मतलब होता है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल वेलकम, माने बनावटी स्वागत, बनावटी अवगत करना, सम्मान देना। और अगला है कैपिटल क्राइम, कैपिटल क्राइम का मतलब है पनिशेबल विद डेथ, कैपिटल क्राइम का मतलब है पनिशेबल विद डेथ, मतलब तू दंड देना। और अगला देखते हैं कॉर्पोरल पनिशमेंट, तो ये बन जाएगा आपका फिजिकल पनिशमेंट, माने शारीरिक दंड देना। कॉर्पोरल पनिशमेंट का मतलब शारीरिक दंड देना। और अगला है कट टू, अगला है कट टू, ये हो जाएगा कट टू द हार्ट, तो हो जाएगा टू हिट समवन्स फीलिंग, मतलब किसी की भावनाओं को आहत कर देना, चोट पहुंचाना। तो कट द हार्ट का मतलब यही है किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। और अगला है कम ट्रू, कम ट्रू का मतलब होता है कंप्लीट, पूर्ण। हाँ, कम ट्रू का मतलब पूरा पूरा सही, कंप्लीट। और अगला हो जाता है कैट एंड डॉग लाइफ, कैट एंड डॉग का लाइफ का मतलब आप जान जाते हैं, जब कुत्ता बिल्ली एक साथ होते हैं तो आप देखते होंगे किस प्रकार से एक दूसरे में
उछल कूद होने लगती है। तो इस प्रकार से इसका अर्थ बन जाता है क्वारलसम लाइफ, माने झगड़ालू जीवन, कलहपूर्ण जीवन। कौन, हाँ। और वाक्य प्रयोग करें अगर करेंगे तो मोस्टली इन अवर सोसाइटी पीपल्स लाइफ बिलोंग टू कैट्स एंड डॉग्स लाइफ। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। चाइल्डशिश प्ले का मतलब होता है एन इजी वर्क, है ना, बच्चों वाला कार्य। बच्चों वाला जो कार्य होगा वो सरल होगा। एन इजी वर्क इसका मतलब है सरल कार्य। और अगला है कॉल नेम्स। कॉल नेम्स का मतलब होता है टू अब्यूज, गाली देना। आप जानते हैं कि जब कोई छोटा बड़े को नाम लेता है तो वो गलत समझा जाता है अपने समाज में। तो कॉल नेम्स का मतलब होता है गाली देना। ओके फ्रेंड, तो आज का पहला पार्ट इतना ही पर्याप्त रखते हैं, और इसका जो अगला पार्ट होगा वो दूसरे वीडियो में दिखेगा फ्रेंड्स। और इसको कॉपी में लिख ज़रूर लेना है बेहतर इंग्लिश के लिए। और ये सब अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और रेस्ट इज ओके, थैंक यू।